लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अगर ये 3 कॉन्सेप्ट और 3 ग्रुप्स आपको नहीं पता है ना, तो आप कभी रियल रीज़न फाइंड ही नहीं कर पाओगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए क्यों काम नहीं कर रहा है। और फिर आप उसके लिए रियल एक्शन भी नहीं ले पाओगे कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे फ़ेवर में काम करे और मेरे हर विश मैनिफेस्ट हो जाए। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। आज हम इस वीडियो में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 3 कॉन्सेप्ट या 3 ग्रुप्स जो भी आप कह सकते हो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। जब भी कोई इंसान फर्स्ट टाइम लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन सुनता है तो वो इन 3 ग्रुप्स में से ही किसी एक ग्रुप्स को फॉलो करना स्टार्ट करता है। पर क्योंकि वो उसे पता नहीं होता है कि वो किस ग्रुप को फॉलो कर रहा है, तो इससे होता क्या है, इससे वो अपनी गलतियों का पता नहीं कर पाता है कि वो कहाँ गलत जा रहा है, क्या ऐसे गलत स्टेप ले रहा है जिससे उसका मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं हो पा रहा है। सो अब बात करते हैं कि वो 3 ग्रुप्स हैं कौन से। सो नंबर 1, फर्स्ट ग्रुप जो है वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन एज अ मैजिक। इस ग्रुप के लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एज अ मैजिक मानते हैं। इस ग्रुप के लोगों को लगता है कि यूनिवर्स से मांगो और यूनिवर्स तुम्हें हर विश पूरी कर देगा। सिर्फ सोचो और हो जाएगा। यूनिवर्स और यूनिवर्स की डिवाइन टाइमिंग पर इस ग्रुप के लोग फुल्ली फेथ रखते हैं। इस ग्रुप के लोग फिजिकल एक्शन पर ज़्यादा बिलीव नहीं करते, मतलब कि बस सोचने पे, विजुअलाइजेशन और फिजिकल रिचुअल्स में बिलीव करते हैं जिससे कि यूनिवर्स पर फेथ स्टैब्लिश रहे। जैसे कि 555, 1111, 369, जितनी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स है वो इसी ग्रुप्स के अंदर आती हैं, क्योंकि इस ग्रुप के लोग डिवाइन टाइमिंग पर और यूनिवर्स पर अपना पूरा फोकस रखते हैं। हमारा ह्यूमन माइंड क्या होता है, हमारा ह्यूमन माइंड हमेशा इजी रास्ता चुनता है। जब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई स्टार्ट करता है तो इस ग्रुप की तरफ ही अट्रैक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस टेक्निक्स फॉलो करो और हो जाएगा। लेकिन हमारा माइंड शॉर्ट टर्म रास्ता तो चूज़ कर लेता है, लेकिन जब हमारे माइंड को अपनी आँखों से रिजल्ट नहीं दिखते हैं, एविडेंस नहीं दिखते हैं, तो वो डाउट करने लगता है कि पता नहीं ये चीज़ सच है या नहीं, फिर वो चीज़ उसको झूठ लगने लगती है। इस ग्रुप के लोग जब टेक्निक्स पे टेक्निक्स फॉलो करते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म रिजल्ट पर बिलीव नहीं कर पाते हैं, यूनिवर्स की डिवाइन टाइमिंग पर बिलीव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि माइंड को चाहिए क्विकली रिजल्ट, और क्विकली रिजल्ट इस ग्रुप में नहीं मिलते हैं। होता क्या है कि इस ग्रुप को फॉलो करने वाले लोग बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और जिस एक्साइटमेंट के साथ वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को स्टार्ट करते हैं, उतने ही डिसअपॉइंटमेंट के साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एंड कर देते हैं और गिव अप कर देते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता, जिनमें से एक मैं भी थी। क्योंकि मैंने बोला ना कि जब भी कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पहली बार सुनता है, 99% लोग सबसे पहले इसी ग्रुप की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि हमारे माइंड को ये इजी रास्ता लगता है। अब बात करते हैं सेकंड ग्रुप की। सेकंड ग्रुप जो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एज अ साइंस मानता है। इस ग्रुप के लोग मानते हैं कि हमारे थॉट्स और हमारा माइंडसेट ही हमारी रियलिटी को क्रिएट करता है। इस ग्रुप के लोग फिजिकल एक्शन में बिलीव करते हैं, ना कि ये कि आप सोचो और आपको मिल जाएगा। इस ग्रुप के लोगों का मानना है कि आपको कंसिस्टेंट स्मॉल स्टेप्स लेने होंगे जिससे आपको रिजल्ट मिलेंगे अपनी लाइफ में। और इस ग्रुप के लोग साइंटिफिक रिसर्च एंड साइकोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। क्यों, मतलब कि अगर ऐसा क्यों है, अगर ऐसा है तो क्यों है, अगर ऐसा नहीं है तो क्यों है, मतलब है कि हर चीज़ का रीजंस का आंसर होता है इस ग्रुप के लोगों के पास। इस ग्रुप को फॉलो करने वाले लोग बिलीव कर पाते हैं, क्योंकि जब वो छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं तो उन्हें रिजल्ट भी बहुत क्विकली मिलते हैं, और जिससे हमारा माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ ये चीज़ सच है। और
बिलीफ होता है तो उस चीज़ पे फुल्ली ट्रस्ट भी हो जाता है कि हाँ, ये चीज़ मुझे मिल जाएगी। अब बात करते हैं थर्ड ग्रुप की। थर्ड ग्रुप जो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एज़ अ स्पिरिचुअल मानता है। इस ग्रुप के लोग मानते हैं कि सब कुछ प्री डिसाइडेड है। जो हो रहा है भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है, जो होगा भगवान की मर्ज़ी से होगा। जो मुझे अभी तक मिला है वो भगवान की मर्ज़ी से मिला है, आगे भी जो मिलेगा वो भगवान की मर्ज़ी से मिलेगा। अगर ये कुछ नहीं भी मिलता है, कोई विश या मैनिफेस्टेशन पूरा भी नहीं होता है, तो इस ग्रुप के लोग उसे भगवान की मर्ज़ी समझकर एक्सेप्ट कर लेते हैं, शायद कुछ बेटर होगा मेरे लिए। सो अब बात करते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप किस ग्रुप के हो। तो देखो, सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करो कि आप क्या एक्शंस ले रहे हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर। मतलब कि अगर आप टेक्निक्स कर रहे हो तो टेक्निक फर्स्ट ग्रुप के लिए जो मैंने आपको रूल्स बताए कि टेक्निक्स करो पर वो डिवाइन टाइमिंग पे छोड़ दो, तो उससे क्या होगा, उससे आप इजीली डिसाइड कर पाओगे कि आप फर्स्ट ग्रुप में हो। अगर आप सेकंड ग्रुप में हो तो आपको माइंडसेट पे वर्क करना पड़ेगा, आपको फिजिकल एक्शन लेने पड़ेंगे। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप इजीली डिफाइन कर सकते हो कि आप सेकंड ग्रुप में हो। थर्ड ग्रुप जो है वो मुझे लगता है सबसे लास्ट का ग्रुप है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड को क्लियर करने के बाद ही आप थर्ड ग्रुप पे पहुंचते हो। क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मैंने अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी स्टार्ट की 2018 में, तो जब मैंने द सीक्रेट मूवी के थ्रू मुझे फर्स्ट टाइम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला। लेकिन स्टार्टिंग में मैं भी बहुत कंफ्यूज थी, क्योंकि सोशल मीडिया पर कोई बोलता था ये मैजिक है, कोई बोलता था नहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैजिक नहीं है, कोई कहता था यूनिवर्स से मांगो, कोई बोलता था यूनिवर्स से मत मांगो। तो मैं बहुत कंफ्यूज थी। जो जैसा बताता जा रहा था, जो टेक्निक लोग बताते जा रहे थे, मैं फॉलो करती जा रही थी। लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि माइंड को जब रिजल्ट नहीं मिलते, तो जब मुझे रिजल्ट नहीं दिखे तो मैं भी फ्रस्ट्रेट हो गई और मैंने गिव अप कर दिया कि नहीं, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं कर रहा मेरे लिए। लेकिन जब 2020 में सेकंड ग्रुप का कॉन्सेप्ट मेरे सामने आया, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एज अ साइंस, जब मैंने इस चीज़ को समझा, फिर मैंने इस ग्रुप के अकॉर्डिंग रूल्स फॉलो करने स्टार्ट किए। मतलब कि मैंने अपने माइंडसेट के ऊपर काम करना स्टार्ट किया। डेली लाइफ में छोटे-छोटे एक्शंस लेने स्टार्ट किए, जैसे कि ग्रैटिट्यूड, जर्नलिंग और भी मैनी मोर, जो कि आगे वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ। तो मुझे क्विकली रिजल्ट भी मिलने लगे, और रिजल्ट मिलने लगे तो मेरे माइंड को बिलीव भी होने लगा, क्योंकि मेरी आँखों से सामने मैं देख पा रही थी ना कि चीज़ें हो रही हैं, वर्क कर रही हैं मेरे फ़ेवर में। तो सेकंड ग्रुप के जो लोग हैं वो बहुत जल्दी बिलीव कर पाते हैं इस चीज़ पे कि ये चीज़ उनके लिए काम कर रही है। तो वहाँ से मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बिलीव होना स्टार्ट हुआ कि यस, क्योंकि मेरे फ़ेवर में चीज़ें हो रही थी। तो वहाँ से मुझे बिलीव आना स्टार्ट हुआ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है मेरे फ़ेवर में। अब मैं बात करती हूँ थर्ड ग्रुप की, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ अब। 2023 से मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ आई। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब भी आप फॉलो करोगे ना, तो वो नेचुरली स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको लेके जाएगा ही जाएगा। तो 2023 से मैंने थर्ड ग्रुप को फॉलो करना स्टार्ट किया, और अब मैं थर्ड ग्रुप को, मतलब कि जैसा कि मैंने आपको बताया, सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दो। अब मैं ईज़िली उस चीज़ पे ट्रस्ट कर पाती हूँ। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं थर्ड ग्रुप पे कैसे पहुँच पाई, जब मैंने फर्स्ट ग्रुप को एक्सपीरियंस किया, सेकंड ग्रुप को एक्सपीरियंस किया। थर्ड ग्रुप को आप डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हो। अगर आप थर्ड ग्रुप पे डायरेक्ट एक्सपीरियंस करोगे ना, तो ये तो आप बचपन से सुनते आए हो, आप बचपन से भगवान की पूजा करते आए, तो फिर क्यों आप इज़िली नहीं ट्रस्ट कर पा रहे हो कि जो होगा अच्छा होगा,
जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, नहीं, क्योंकि हमारे माइंड को रीज़न, प्रूफ चाहिए होता है सामने। सो मेरा कहना आपसे यही है कि फर्स्ट ग्रुप में अगर आप हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म रिज़ल्ट में बिलीव करना पड़ेगा। अगर आप टेक्निक्स कर रहे हैं तो मेरा आपको सजेशन ये है कि आप सेकंड ग्रुप को ट्राई करें, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जब आप खुद पे काम करना स्टार्ट करते हैं, खुद के माइंडसेट पे वर्क स्टार्ट करते हैं, तो मैनिफेस्टेशन अपने आप होता है। आपको उसके लिए अपनी तरफ से एफर्ट नहीं लगाने पड़ते, क्योंकि आप फिर मैग्नेट बन जाते हो। सो ये था मेरा एक्सपीरियंस एंड ये थे ग्रुप। अब आप इज़िली डिसाइड करें कि आप किस ग्रुप में हैं, और जिस भी ग्रुप में हैं, आप उस ग्रुप के रूल्स ही फॉलो करें। बेसिकली लोग क्यों फेल होते हैं? क्योंकि लोग टेक्निक्स भी फॉलो कर रहे हैं जो कि फर्स्ट ग्रुप का है, एंड लोगों को क्विकली रिजल्ट भी चाहिए जो कि सेकंड ग्रुप में है, क्योंकि उसमें एक्शन लेते हो आप, लेकिन फर्स्ट ग्रुप में आप एक्शन नहीं लेते हो। सो आप जिस भी ग्रुप में हैं, आप उसके अकॉर्डिंग सारे रूल्स फॉलो करें, देन डेफिनेटली कोई भी ग्रुप गलत नहीं है, हर ग्रुप सही है, रिजल्ट सबके हैं। बस ये है कि आप चीज़ें मैस कर देते हैं, थोड़ा-सा इस ग्रुप का, थोड़ा-सा उस ग्रुप का, थोड़ा-सा उस ग्रुप का, तो ऐसे नहीं होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे वर्क नहीं करेगा। सॉरी टू से आपको बुरा लगेगा, बट माय डियर फ्रेंड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे वर्क नहीं करेगा आपके लिए। सो आई होप मैंने बहुत ही ईज़ी वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश की है। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।